नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी रांका, कंसल्टेंट फिजिशियन, जयपुर। आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ विशेष जानकारी। रक्त की कमी, रक्त अल्पता, एनीमिया या खून की कमी, ये सब शब्द एक ही हैं और यह सामान्य रक्त की एक स्थिति है जिसमें या तो रक्त के कण कम हो जाते हैं या उन कण के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन मतलब एक प्रोटीन जो आयरन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसकी मात्रा कम हो जाए, इनका साइज छोटा हो जाए या इनकी साइज बड़ा हो जाए, अथवा एबनॉर्मल प्रकार के आरबीसी हों, रक्त के कण हों, तो उस परिस्थिति में एनीमिया या खून की कमी हो जाती है। यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि रक्त बनता है प्लाज्मा से, लाल कण से जिनको आरबीसी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये सब शब्द आपने विभिन्न जांचों में जब चिकित्सक आपकी कराते हैं सुने होंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि कितना ये एनीमिया की बीमारी जन समुदाय में है। गर्भवती महिलाओं में लगभग 50% गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं या उनमें खून की कमी है। पुरुषों में 20 से 28% तक पुरुष भारत में एनीमिक हैं। महिलाएं लगभग 30 से 32% महिलाएं एनीमिक हैं। और एनीमिया खास तौर से अति महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये लड़कियों में एडोलेसेंट एज में खून की कमी होती है, जिसका भार उन्हें भविष्य में पूरी जिंदगी भर झेलना पड़ता है। अब एनीमिया होता क्यों है? आयरन की कमी से, यानी रक्त में आयरन की मात्रा कम हो, या आरबीसी ही कम हो जाए, या B12 की कमी हो जाए, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाए, या B12 की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाए जिसको कि हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, जिसमें शरीर में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होती है, वो हो जाए, या बोन मैरो में रक्त के कण बनना ही बंद हो जाए जिसे बोन एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, वो हो ले। तो अगर आरबीसी का उत्पादन कम है या आरबीसी का शरीर से निकलना, जैसे कि रक्तस्राव की स्थिति होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा, महामारी की परिस्थिति में, या पाइल्स की वजह से मल द्वार के द्वारा खून चले जाए, या पथरी या यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जिसमें बराबर रक्त का निकलना बना रहता है, इन परिस्थितियों में भी एनीमिया हो जाता है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि एनीमिया की जब स्थिति चिकित्सक आपका देखता है तो वह आपकी खून की जांच कराता है, जिसमें सीबीसी कराता है और उसमें विशेष तौर से वह हीमोग्लोबिन देखता है। तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन 11 से 13, पुरुषों में हीमोग्लोबिन 13 से 17-18 तक, छोटे बच्चों में हीमोग्लोबिन 18 तक, इन्फेंट्स में वह धीरे धीरे कम होते हुए ये हीमोग्लोबिन 11 से 15 के बीच में आ जाता है। तो हमें हीमोग्लोबिन देखते वक्त इन सब चीज़ों को देखना चाहिए कि आयु क्या है, पुरुष और स्त्री की स्थिति भी देखनी चाहिए। स्त्रियों में मीनोपॉज की स्थिति जब आ जाए, यानी रक्तस्राव बंद हो जाए या माहवारी बंद हो जाए, उसके बाद हीमोग्लोबिन का स्तर उसमें अच्छा होना चाहिए। लगभग 13 से 15 तक भी हीमोग्लोबिन महिलाओं में मीनोपॉज के बाद हो तो अच्छा है। इसी तरह से यह तय किया जाता है कि रक्त में आयरन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। रक्त में आयरन की मात्रा 60 से 170 माइक्रोग्राम पर DL होनी चाहिए। तो जो परिस्थिति के साथ साथ हीमोग्लोबिन का जो मैंने वर्णन किया वह आपका चिकित्सक देखेगा। इसके साथ वह आपको पेरिफेरल ब्लड फिल्म के लिए भी कहेंगे, और पेरिफेरल ब्लड फिल्म में देखते हैं कि आरबीसी का साइज छोटा है, आरबीसी के नंबर कम है, आरबीसी का साइज
बढ़ा हुआ है, जैसे कि मेगलोब्लास्टिक में या B12 की डेफिशिएंसी के अंदर होता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके यह तय किया जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना है। व इसी तरह से यह तय किया जाता है उम्र के हिसाब से कि उसको आयरन की कितनी आवश्यकता है। 5 से 10 वर्ष तक के लड़के व लड़कियों को आवश्यकता होती है 8 मिलीग्राम पर DL की। देखिए कितनी कम मात्रा शरीर में आयरन की जाती है, तो आप हीमोग्लोबिन को अच्छा रख सकते हैं। 19 से 50 वर्ष की महिलाओं में चाहिए 18 मिलीग्राम, क्योंकि उनमें माहवारी में खून जाता है। वह पुरुषों को चाहिए 14 से 18 मिलीग्राम की मात्रा आयरन की। अगर नियमित रूप से लेते रहें तो आपके खून की कमी नहीं होगी। तो आयरन की इनकी कमी की वजह से आपको क्या सिम्टम्स आते हैं? थकान होना, सर दर्द होना, शरीर में दर्द होना, मानसिक असंतुलन रहना, नींद की परेशानी हो जाना, चिड़चिड़ापन रहना, भूख की कमी हो जाना, खड़े होने के ऊपर ब्लड प्रेशर गिरना यानी ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर गिरना, खून की बहुत ज़्यादा कमी होने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं पहुंचती है, तो सांस की तकलीफ भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं और चिकित्सक आपका देखेगा नाखून का रंग, जीभ का रंग व आँख में स्क्लेरा का रंग, ये सफ़ेद हो जाता है। तो किन जोखिम भरी परिस्थितियों में ये अधिक होने का डर रहता है? जैसे लंबे रोग हों जिसमें आपकी भूख खत्म हो जाए और आयरन की मात्रा कम जाए, सीलिक डिजीज़ जिसको कि हम गेहूं की एलर्जी कहते हैं, बच्चों में ये बहुत अधिक पाई जाती है। तो इसमें आयरन की मात्रा जितनी भी आप भोजन में लेते हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं होती। कैंसर के अंदर आयरन की कमी हो जाती है। किडनी फेलियर में एक फैक्टर होता है एरिथ्रोपोइटिन, जो किडनी के अंदर बनता है और वो हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है, वो ख़त्म हो जाए। वंशानुगत भी एनीमिया होता है, ख़ास तौर से जिसे हम थैलेसीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया माइनर ट्रेट, थैलेसीमिया मेजर ट्रेट। और थैलेसीमिया में हम मान के चलते हैं कि पुरुष व स्त्री का हीमोग्लोबिन 11 से अधिक, 10-11 से अधिक नहीं होगा। गर्भावस्था में भी, गर्भ की स्थिति में भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ल्यूकीमिया या कैंसर, जो ब्लड कैंसर होते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। कुछ दवाइयां हैं जो आपके शरीर के बोन मैरो को सप्रेस कर सकती हैं और उससे भी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। कुछ फैक्ट्रियों में जिसमें शीशा काम में लिया जाता है, उसके अंदर लेड टॉक्सिसिटी की वजह से भी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। 70 वर्ष की आयु के बाद खून बढ़ना कम हो जाता है, वह भी एक प्रमुख खून की कमी का कारण हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अगर जोखिम के क्या फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखें, वह आपका हीमोग्लोबिन कितना है इसको ध्यान में रखें, वह क्या आप हीमोग्लोबिन कम होने का कारण पता लगा पाए हैं, तो उपचार के समय हम पहले आपका कारण ठीक करना चाहेंगे। अगर लैट्रिन में खून जा रहा है, दस्त के साथ खून जा रहा है, तो कोलोनोस्कोपी करके ये तय कर लें कि अंदर पॉलिप तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, सीलिक डिजीज़ तो नहीं है, नीचे पाइल्स फिशर तो नहीं है जिसकी थ्रू खून की कमी होती जा रही है या खून निकल रहा है। लंबी बीमारी अगर है तो उस बीमारी का निवारण करें और उसके साथ साथ खून बनने की लिए आप विटामिन्स दें, आयरन दें। B12 की आवश्यकता है तो B12 दें। आजकल जैसे फास्ट फूड खाने का बहुत प्रचलन है, उसमें आयरन की मात्रा बहुत कम होती है। फास्ट फूड के अंदर B12 की मात्रा बहुत कम होती है। और जो फास्ट फूड बड़ी आंत में जाता है, तो जो बड़ी आंत में फल और हरी सब्जियों की वजह से B12 का जो सिंथेसिस होता है वो भी फास्ट फूड खाने वालों में नहीं हो पाता। तो आजकल आपने देखा होगा कि B12 की कमी के बहुत रोगी आते हैं, एनीमिया के बहुत रोगी आते हैं। तो क्यों नहीं हम हमारी खान पान की स्थिति को ऐसा करें कि खून की कमी को दूर कर सके। मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि आप भूखे पेट अनार लें,
ये मेरा प्रयोग किया हुआ है कि भूखे पेट अनार रोजाना लेने से 1 महीने में लगभग 2 ग्राम % हीमोग्लोबिन का सुधार हुआ है। दिन में आप सेव का सेवन करें, नाश्ते के साथ आंवले का सेवन करें। आंवला एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप दूध के साथ भी आयुर्वेद में बताया गया है, जैसे च्यवनप्राश को जो आंवले की ही एक प्रिपरेशन है, दूध के साथ ले सकते हैं। आप खजूर लें, आप मुनक्का लें, गुलकंद का सेवन करें। गुलकंद में गुलाब की पत्तियां होती है, उसमें B12 भी होता है और आयरन भी होता है। इसके साथ नींबू का सेवन करें। राजस्थान में बाजरे का प्रयोग बहुत किया जाता है। बाजरे के अंदर आयरन की मात्रा बहुत होती है, पर यह कहा जाता है कि भाई इसके साथ खटाई नहीं लेनी चाहिए। तो बाजरे में जो फाइट्रेट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। अगर आप उसके साथ नींबू का सेवन करें तो आप कभी भी एनीमिक नहीं हो सकते। जो गुड़ और बाजरा का कॉम्बिनेशन है वह खून की कमी के लिए बहुत अच्छा है। आप काला तिल ले सकते हैं, काले तिल में भी आयरन बहुत होता है। तो इस तरीके से सारी पत्ती वाली सब्जियां रोजाना प्रयोग में लें। रोजाना एक सब्जी एक रोटी कम खाएं, पर आप हरी पत्ती वाली सब्जियों का प्रयोग करें। विटामिन की कमी है, विटामिन सप्लीमेंट करें। कई बार फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है, कई बार B12 की कमी से एनीमिया होता है, कई बार मल्टीविटामिन की कमी से एनीमिया होता है, कई बार विटामिन C की कमी की वजह से स्कर्वी या ब्लीडिंग डिसऑर्डर होकर के खून की कमी होती है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ध्यान में रखते हुए रोजाना दिनचर्या के अंदर इस तरीके का भोजन में परिवर्तन करें कि आप स्वस्थ रह सकें। बहुत सीवियर एनीमिया होने में कई बार हार्ट फेलियर भी हो जाता है। उस परिस्थिति के अंदर हम नस के माध्यम से आयरन देते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन 5 से कम हो जाता है तो आप देखिए कितनी बुरी स्थिति हो जाती है, उसमें आप नीले भी नहीं पड़ेंगे। अगर आपको ऑक्सीजन बिल्कुल बंद कर दी जाए तो आपके शरीर में नीला पड़ने की जितना भी हीमोग्लोबिन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। समय रहते चिकित्सक को दिखाना चाहिए, चिकित्सक की सलाह से भोजन लें, दवा लें, तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। एनीमिया को हल्के में नहीं लें। एनीमिया आपकी शरीर को, आपके दिनचर्या को, आपके काम करने की क्षमता को बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है। धन्यवाद।